आदत की शक्ति सामान्य व्यक्ति के दैनिक कार्यकलापों को नियंत्रित करती है। बहुत से लोग बार बार स्वयं को सुधारने के अच्छे संकल्प तो करते हैं, परंतु कभी भी हितकर नए आदर्शों को स्थापित करने और उनका अनुसरण करने में सफल हुए बिना अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। अक्सर हम अपने आप को वह करते हुए पाते हैं जिसकी हमें आदत पड़ गई है, वह नहीं करते जो हम करना चाहते हैं। यही कारण है कि भौतिकवादी प्रवृत्ति के लोग बहुत प्रयास करने पर भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपनाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक लोग सांसारिक प्रवृत्ति वाले लोगों से मिलते समय भी भौतिकवादी प्रवृत्ति अपनाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। बुरे लोगों के लिए भला और दयालु बनना कठिन है, वैसे ही श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा नीचतापूर्ण व्यवहार करना भी कठिन है। आदतें मनुष्य द्वारा लगाए गए वे स्वचालित मानसिक यंत्र हैं जो विशेष कार्यों को करने में आवश्यक इच्छा शक्ति तथा प्रयास के प्रारंभिक प्रयोग की बचत करते हैं। अनुकूल अच्छी आदतें कठिन कार्यों को सरलता से निभाने में बहुत सहायक होती हैं। बुरी आदतें चाहे कितनी भी अनुकूल क्यों न हो, घातक होती हैं और उन्हें इंद्रियों को विचलित न करने के कड़े आदेश दिए जाने पर भी वे ऐसा करती ही रहती हैं। बुरी आदतें एवं पाप आत्मा पर अस्थायी दुख देने वाले पैबंद हैं। उन्हें किसी न किसी समय निकालना अनिवार्य है, क्योंकि वे मनुष्य की स्वतंत्र प्रकृति का भाग नहीं हैं और इसीलिए उसकी आत्मा द्वारा अनिश्चित काल तक सहन नहीं किए जा सकते। हमें इस बात का विरले ही बोध होता है कि हमारे जीवन का स्वास्थ्य, सफलता तथा ज्ञान संबंधी दृष्टिकोण पूरी तरह हमारी बुरी तथा अच्छी आदतों के बीच संघर्ष के परिणाम पर निर्भर है। अब से हमें अपने शारीरिक राज्य पर बुरी आदतों का अधिकार नहीं होने देना चाहिए। हमें अपनी सभी अच्छी आदतों को विजयी मनोवैज्ञानिक युद्ध की कला में प्रशिक्षण देकर अपनी बुरी आदतों को भगा देना चाहिए। बुरी आदतें अस्वस्थता तथा नकारात्मकता के सैनिक विशेष बुरे कार्यों से उत्साहित होते हैं, जबकि अच्छी आदतों के सैनिक विशेष अच्छी आदतों से प्रेरित होते हैं। बुरी आदतों का बुरे कार्यों से पोषण ना करें, आत्मसंयम द्वारा उन्हें शक्तिहीन करके निकाल दें। अच्छी आदतों का अच्छे कार्यों के आहार से पोषण करें। आपके जीवन के शुरुआती दौर में बनी आदतों ने आपको अब तक काफ़ी व्यस्त रखा है। आपकी बुरी आदतों ने संभवतः अनेक लाभप्रद कार्यों से आपको वंचित कर दिया है। सामाजिक संसार कुछ आदतों के पहियों पर चलता है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि यह जीवन की प्रगतिशील गतिविधियों का गला घोटने वाले तुच्छ कार्यों की दलदल की ओर ले जा रहा है, अथवा आध्यात्मिक अज्ञान की गहराई खाई की ओर अंधाधुंध लुढ़का रहा है। लोगों को बचपन से ही शांति, समन्वय और आनंद के उत्तम सुखों के साथ ध्यान जनित संपर्क द्वारा विवेक को विकसित करना सिखाया जाना चाहिए तथा उन्हें बचपन में ही आध्यात्मिक आदतों को बना लेना चाहिए, क्योंकि हम अपनी आदतों से शासित होते हैं जो हमारी प्रवृत्तियों, मनोवृत्तियों तथा इच्छाओं को बनाती हैं। इसलिए यदि बुरी आदतों का नेतृत्व हो तो हमारी मनोवृत्तियां तथा कार्य भी बुरे बन जाते हैं। अतः अच्छी आदतों का नेतृत्व वांछनीय है, क्योंकि वे हमारी क्रियाओं और मनोवृत्तियों को एक सुखद लक्ष्य की ओर ले जा सकती हैं। बुरी आदतें अस्थायी सुख का विश्वास दिला सकती हैं, परंतु अंत में वे दुख ही लाती हैं। जो लोग हानिकारक आदतों के प्रलोभन के अधीन हो जाते हैं, वे इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाते। अंततः वे इन बुरी आदतों के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वे असहाय होकर उनके प्रवाह में बह जाते हैं और अपनी बुरी आदतों को जारी रखने से होने वाली यातनाओं के अधिकाधिक अभ्यस्त होते जाते हैं। अंत में वे एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां वे अपनी बुरी आदतों के विषैले सुख को त्यागने के विचार से ही कांप उठते हैं। जो लोग बुरी आदतों के अंधकार में रहने के अभ्यस्त हो चुके हैं, उनका अच्छी आदतों के प्रकाश तथा सुख से घृणा करना स्वाभाविक है। असावधानी से सांसारिक संगति आप में बुरी आदतें उत्पन्न करती है, लेकिन उन आदतों से होने वाली गलतियों के लिए संसार उत्तरदायी नहीं होगा। तो फिर क्यों आप अपना पूरा समय संसार को देते हैं?
कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन आप अपने आत्मिक विकास, ईश्वरानुभूति के लिए सुरक्षित रखें। सांसारिक आदतें अधिकांश लोगों को आत्मानुभूति से दूर रखती हैं। बुरी आदतों वाले लोग बुरी संगति खोजते हैं। भोग वासना में लिप्त रहने वाले लोग सांसारिक वृत्ति वालों का संग खोजते हैं। आत्मचिंतन, मननशील, शांतिपूर्ण आदतों वाले लोग श्रेष्ठ पुरुषों, संतों की संगति खोजते हैं। लोग जानबूझकर बुराइयों की ओर अग्रसर नहीं होते, ना ही वे वास्तव में बुरा होने में आनंद अनुभव करते हैं। वे बुरे हैं क्योंकि वे अच्छी आदतों के उच्चतर मनमोहकता को नहीं जानते और तुलना करके सर्वोत्तम को चुनने में असमर्थ होते हैं, अथवा वे दूसरों के विचारों के प्रभाव में आ जाते हैं और अनजाने में बुराई की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कुछ लोग इसलिए बुरे हो जाते हैं कि उनके प्रारंभिक जीवन के परिवेश में बुराई की प्रधानता थी, और कुछ लोग इसलिए बुरे बन जाते हैं कि उनको दूसरी किसी अच्छाई के बारे में जानकारी ही नहीं होती। बुरे लोग बुरा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि वे गलत सोचते हैं कि बुराई के द्वारा आसानी से वे सुख प्राप्त कर लेंगे। हानिकारक विचारों को अपने आदत बनाने वाले विचारों के प्रवाह में नीचे की ओर न बह जाने दें। जो आप पढ़ते हैं, टीवी, मोबाइल आदि पर देखते या सुनते हैं, उसकी गुणवत्ता के बारे में सतर्क रहें। जिन लोगों से आपका व्यवहार है, उनकी प्रवृत्ति तथा गुणों के विषय में सावधान रहें। बहुत लोग इसलिए असफल होते हैं कि उनके पारिवारिक जनों ने उन्हें और उनके अवचेतन मन को आदत बनाने वाले, हतोत्साहित करने वाले विचारों से संक्रमित कर दिया है। आप ही अच्छी या बुरी आदतों के एकमात्र निर्माता हैं, अतः अपने मन रूपी भूमि को अनुशासन द्वारा तैयार करें और उसमें अच्छी आदतों के बीज बोएं। इसके लिए आपको धैर्य से काम लेना आवश्यक है। आत्मिक आनंद और इंद्रियों के क्षणिक सुख के बीच अंतर करना सीखना होगा। अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ करना होगा, जिससे हम स्वयं को बुरी आदतों से लाचार न होने दें। अपने स्वतंत्र रूप से चुनने के अधिकार की शक्ति का हम हर स्थिति परिस्थिति में मौजूद अच्छाई को अपनाने में प्रयोग कर सकें।